हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आप यंडेक्स ऐड अपने ऐड एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई फ्लटर पे कोई आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, या फिर लाइक कोई भी आपके पास कोई भी एक एग्जिस्टिंग ऐप है जिसके अंदर आप ये एड्स इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप ये इस टाइप से कर सकते हो। तो सब वीडियो में बने रहो। मैं आपको A to Z फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इस टाइप से आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, क्या क्या मेथड्स है, कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। यंडेक्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पेज पे जाने के बाद आपको यंडेक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप मोबाइल एड्स में इंटीग्रेट करना चाहते हो या फिर आप अपने वेबसाइट के लिए इंटीग्रेट करना चाहते हो, सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ओके, और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि किस टाइप से इसको इम्प्लीमेंट करना रहता है, अगर आपको इसका इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, तो जस्ट आप मुझे कमेंट कर दो कि ब्रो आई नीड इम्प्लीमेंटेशन फॉर वेबसाइट और फॉर फ्लटर और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ओके, फॉर रिएक्ट नेटिव एज वेल। ओके, नो इशू। जस्ट आप मुझे कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद मैं इस जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ओके, तो आप कोई टेंशन ना ला करो। और अगर आपको यंडेक्स के अलावा कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म पे चाहिए या फिर मीडिएशन प्लेटफॉर्म पे चाहिए या फिर किसी भी टाइप का अगर आपके पास ऐड इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है यंडेक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको एक ब्लैंक एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना होगा। ओके, तो ब्लैंक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आई होप यू नो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप फाइल पे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो अगर आपके पास कोई ब्लैंक प्रोजेक्ट है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा न्यू प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करो। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करो। उसके बाद आपको एम्प्टी व्यू एक्टिविटी इस पर करना होगा, ठीक है। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी करने के बाद नेक्स्ट करो। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दो, प्रोजेक्ट का पैकेज नेम दे दो, ठीक है। प्रोजेक्ट का जैसे कि मैंने दिया com.arnox.in, ओके, ऐसा मैंने कुछ दे दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी एक पैकेज नेम दे दो, आपके हिसाब से जो भी आपको पैकेज नेम चाहिए तो आप पैकेज नेम दे दो, उसके बाद नेक्स्ट कर दो। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी बना के रखे है तो मैं दूसरा नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मतलब सेम प्रोसेस से आप कोई भी एक ब्लैंक प्रोजेक्ट इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, गॉट इट। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी का जो अभी आज कितना तारीख है, 6, ठीक है, 6 तारीख है, 6/3/2026। ओके, तो अभी जो वर्जन चल रहा है 7.18.2। ओके, आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप जब आप ये वीडियो देखोगे या फिर लाइक उसका वर्जन अपडेट हो सकता है या फिर कुछ भी नया वर्जन आ सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर कुछ मेजरली कुछ अपडेट आता है तो देन मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप टेंशन ना करो। ओके, तो जस्ट आपको इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर build.gradle मिलेगा, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट में build.gradle मिलेगा। अगर आपको ये डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से एंड्रॉइड पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारा फॉर्मेट दिखेगा, आप अपने प्रोजेक्ट को किस व्यू में देखना चाहते हो। अगर आपके पास इस टाइप से प्रोजेक्ट व्यू में ओपन होगा तो इसको आपको एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एंड्रॉइड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सारा चीज़ ये इस टाइप से कोलैप्स रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये जो एरो दिख रहे हो, आपको ये एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देन build.gradle.kts इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद करने के बाद आपका प्रोजेक्ट का सारा भी जो भी इंटरनल डिपेंडेंसी है, सारा चीज़ आपके सामने दिख जाएगा। ओके, देन यहाँ से आपको मिलेगा डिपेंडेंसीज। ओके, देन यहाँ से डिपेंडेंसीज मिल जाएगा आपको। तो डिपेंडेंसीज के अंदर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिपेंडेंसीज रहेगा, इनको आपको नहीं हटाना है, इनको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एंटर मारना है। एंटर मार के यहाँ से जस्ट आपने जो कॉपी किया था इसको बस यहाँ से लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंक नाउ बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो सारा ये जो भी आपका पैकेजेस है, सारा पैकेजेस ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ये करके रखा है, तो मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना करते ही उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा ऐप में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पर मिलेगा आपको ऐप, देन उसके बाद आपको मेनफेस्ट, ठीक है। तो मेनफेस्ट, देन उसके बाद एंड्रॉयड mainfest.xml, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जाना होगा। इसके अंदर जाने के बाद आपको 2 परमिशन आपको देना होगा, ठीक है। दोनों परमिशन क्या क्या देना होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक होगा आपका इंटरनेट परमिशन,
ओके, तो इंटरनेट परमिशन देना होगा और उसके बाद एक्सेस नेटवर्क स्टेट, ठीक है, इन दोनों परमिशन को आपको यहाँ से ऐड करना होगा। तो इतना करते आपका काम ऑलमोस्ट 50% काम हो गया। ओके, उसके बाद आपको SDK को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो मेटा डाटा, ठीक है, mainface.sdk इंटीग्रेशन, ठीक है, मैनुअल SDK इंटीग्रेशन। तो आपको ये मैनुअल SDK को इंटीग्रेट करना होगा जिस पेज के लिए आपको चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐप में अभी बेसिकली एक ही पेज है जहाँ से हम इसको लगाना चाहते हैं, मेनफेस्ट में। तो अगर आप कोई दूसरे पैकेजेस पे या फिर कुछ अलग फोल्डर पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसेस अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा एंटायर ऐप में दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, मेटा डाटा, ठीक है। तो इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतना तक यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मेनफेस्ट, देन उसके बाद एप्लीकेशन, ओके, देन आई हैव टू गो मेनफेस्ट, ओके, we are in मेनफेस्ट and we have an application. So inside the application we have to put this, okay, we have to put this line of code, metadata from this to this, okay, just put this, okay, from this to this we just have to put this, okay, done। okay, इतना करते उसके बाद आपको SDK को इनिशियलाइज करना होगा। ओके, तो इनिशियलाइज करने के लिए हमने क्या किया है कि एक एक्सटर्नल एक पैकेज बनाया है। ओके, तो जस्ट आप यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप कोटलिन पे इसको कर रहे हो, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि कोटलिन लैंग्वेज पे आप तो स्विच कर लो। जावा अभी एक्चुअली उतना ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, तो आप कोटलिन पे कर सकते हो, अच्छा है। अगर आप जावा पे करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाइट कोड जनरेट होता है वो दोनों सेम ही है। जो कोटलिन करो, जावा करो, कोई भी करो, लेकिन और अल्टीमेट जो बाइट कोड जनरेट होता है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, कोटलिन प्लस जावा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो आपका पैकेज नेम दिख रहा है, ठीक है, तो आपका पैकेज नेम जो रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा पैकेज नेम ये है, तो मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड टेस्ट एंड देन टेस्ट, इन दोनों फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। डोंट गो इनसाइड दिस फोल्डर्स, ओके, जस्ट गो इनसाइड दिस फोल्डर व्हिच डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हाईलाइटिंग, ओके। तो जहाँ पर ये भी कोई येलो हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से जिसके ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा है उसके ऊपर जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी पे जाके आपको ये सारा कोड आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या एड्स मैंने इम्प्लीमेंट किए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऐड इम्प्लीमेंट किया है आपका इंडस्ट्रियल ऐड, ठीक है, रिवार्डेड ऐड एंड देन बैनर ऐड, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा बैनर ऐड नीचे लोड हो रहा है एंड देन यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऐड आ रहा है, यहाँ पर देन रिवार्डेड ऐड शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बटन फीचर पे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप जिस टाइप से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो प्रोसेस सेम होगा, जस्ट आपको जब आप बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक लिसनर पे आपको यहाँ पर ट्रिगर करना होगा उस ऐड को, ठीक है। तो जस्ट ट्रिगरिंग का जो भी कोड है ट्रिगरिंग का, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो शो बैनर ऐड, ये बैनर ऐड का पार्ट है। देन ये है इंडस्ट्रियल ऐड का ये ट्रिगर कोड है एंड देन ये आपका ओके, यहाँ पर आपका शो लोड इंडस्ट्रियल ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर लोड होने के लिए ये दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड में ये इंडस्ट्रियल ऐड लोड होता है। उसके बाद आपका ये शो करने के लिए, ठीक है, जब अब मैं इंडस्ट्रियल ऐड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे इंडस्ट्रियल ऐड अभी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल ऐड थोड़ा बड़ा है, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, आई होप यू टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइज ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। प्लीज़ आप एक लाइक एंड कमेंट कर दो, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू गाइज। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लोड इंडस्ट्रियल ऐड एंड देन लोड इन दोनों पे हमने इनिशियलाइज कर दिया है एंड देन यहाँ पर लोड रिवार्डेड ऐड का सेम कोड है। जस्ट आपको अगर आप रिवार्डेड ऐड लोड करना चाहते हो तो लोड इन दोनों कोड को आपको कॉपी करना होगा, ठीक है, लोड दिस एंड दिस पार्ट। ओके, तो इन दोनों पार्ट को कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दो। ओके, एंड इतना करते ही आपका ये मतलब एड्स दिखना चालू हो जाएगा। ओके ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आपको SDK को इनिशियलाइज करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ से एक ऐप नाम का एक क्लास बनाया है। तो इस क्लास के अंदर मैंने जस्ट इसको जो मोबाइल ऐड लिसनर है इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो मतलब पूरा ऐप में ही मुझे एड्स शो कराना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से जस्ट क्लास बनाया है ऐप नाम से। उसके बाद देन मैं इसको ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने जस्ट ये वाला कोड को पास कर दिया, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी देखोगे तो उन्होंने भी सेम प्रोसेस में ही किया, ठीक है।
देखो इनिशियलाइज ऐड डायरेक्टली यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली मेन मेथड में ही पास कर दिया है, लेकिन मैंने एक्चुअली मेन मेथड में नहीं किया, मैंने क्योंकि मेन मेथड में मेरे अदर लॉजिक्स है, तो मैंने जस्ट यहाँ इसको अलग एक क्लास बना के कर दिया। लेकिन आप इसको सेम जगह पे भी कर सकते हो, मेन एक्टिविटी में भी कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ से उठा के डायरेक्ट आप इसको मेन एक्टिविटी में लगाना चाहते हो, ठीक है, तो देन मेन एक्टिविटी में डायरेक्टली आप इसको ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, जैसे कि वी हैव द ऑन क्रिएट, ओके इन हियर जस्ट वी हैव टू पुट इट हियर, ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, नो इशू। ओके डायरेक्ट आप मेन एक्टिविटी में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऐप जब रन होता है तो बैकग्राउंड में आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेथड ही प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद आपका बाकी सारा चीज़ें इनिशियलाइज होता है, ठीक है, तो इशू नहीं होगा। तो हाँ, सेम प्रोसेस से अभी हमने ये सारा चीज़ें कर लिया, तो इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका ये एड्स दिखना चालू हो जाएगा गाइस। ओके, तो अगर आपको ये वाला एप्लीकेशन का डेमो भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा ऐप का पूरा डेमो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह पे मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई दूसरा टाइप के ऐड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, या फिर मीडिएशन किस टाइप से करना रहता है, फेसबुक प्लस एप्लोविन प्लस गूगल एडमोब, या फिर अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे स्विच करना चाहते हो, या फिर कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे भी आप अगर आप वीडियो चाहते हो, जस्ट कमेंट कर दो, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।